दोस्तों ये एलईडी सरफेस लाइट या जिसे हम स्क्वायर लाइट भी कहते हैं उसका ड्राइवर है। अब इसमें खराबी क्या है इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पर 4 स्क्रू, इनको खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो स्क्रू को हटाने के बाद यहाँ पर लॉक रहते हैं 4, इनको हटा लेना है। तो लॉक हटाने के बाद यहाँ पर मेन ड्राइवर हमारे सामने आ जाएगा। और फॉल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर नहीं है तो आप सीरीज बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। सीरीज बल्ब इससे भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें चेक क्या क्या करना होगा, स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी। यहाँ से लाइन इनपुट होती है। आपको समझा दूं, वीडियो पर अगर नए हैं और नया काम सीख रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बता देता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ से ये ब्लू कलर की वायर है, ये पॉइंट है। यहाँ से ब्लू कलर की वायर, यहाँ पर एक जंपर लगा है, इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये जंपर। तो ये ब्लू कलर की वायर जंपर से होते हुए इस रेक्टिफायर पर आ रही है। अब जो वाइट कलर की वायर है वो कहाँ जा रही है, ये देखिए ये वाइट कलर की वायर का है। यहाँ पर एक फ्यूज लगा रखा और फ्यूज से होते हुए यहाँ पर और यहाँ पर इधर से घूमते हुए यहाँ पर इसके जस्ट पीछे क्या है, एक जंपर है। पीएफ वगैरह ये सब एमओवी और पीएफ जितने भी एक एमओवी पीएफ हैं ये सब कैपेसिटर के ही टाइप हैं। ये सब पैरेलल पे लगते हैं। पैरेलल बोले तो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा, जो नए लोग हैं वो कहेंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू उनको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 वायर हमारी जा रही हैं। ये सिर्फ नए लोगों के लिए है जो इस फील्ड पे नए हैं। उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि पैरेलल और सीरीज क्या होता है। अब पहले बताता हूँ सीरीज क्या होता है। ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये सर्किट है। देखिए इसको आप सर्किट मान के चलिए। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, फिर भी आपको एक डेमो के थ्रू मैं बता रहा हूँ। ये लाइव है, ये न्यूट्रल वायर है। तो देखिए सीरीज क्या होता है पहले बता देता हूँ। ये कोई भी चीज़, देखिए कंपोनेंट कौन सा सीरीज में लगता है, कौन सा पैरेलल पे लगता है, ये सब आपको मैं बाद में सिखा दूंगा। सिर्फ सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस है, मान के चलिए ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस है, तो लाइव वायर से जो करंट बह रहा है रेजिस्टेंस से होते हुए सर्किट में जा रहा है। तो जो ये रेजिस्टेंस ये लगी है ये इसमें सीरीज में लगी है। अब पैरेलल होता क्या है, तो वैसे रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल पे लगा देता, लेकिन कैपेसिटर लगता है पैरेलल पे। तो मान लीजिए ये कैपेसिटर है, तो ये देखिए कैपेसिटर की एक लेग न्यूट्रल पे और एक लेग लाइव वायर पे लग गई। तो ये है पैरेलल। तो जो पैरेलल पे जो कंपोनेंट आते हैं वो दोनों वायर के, मतलब दोनों वायर के बीच में आते हैं। तो पैरेलल हुआ इन दोनों में जो लग गया, इन दोनों वायर को टच कर गया। और सीरीज जो हुआ सिर्फ एक वायर से ही होते हुए सर्किट बोर्ड में गया। और पैरेलल का क्या है, इन दोनों वायरों के बीच में लग जाएगा। सर्किट बोर्ड से पहले भी लग सकता है, सर्किट बोर्ड के लाइन आउटपुट के बाद में भी लग सकता है। जैसे कैपेसिटर लगते हैं, एमओवी लगते हैं, ये सब बाद में बताऊंगा। अभी सीरीज और पैरेलल का डाउट क्लियर कर लिया। अब चलते हैं सर्किट बोर्ड के फॉल्ट पर। तो यहाँ पर बात करेंगे फॉल्ट की। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है सीरीज पे लगी हुई है। तो यहाँ से होते हुए करंट यहाँ गया और यहाँ पर एक एमओवी लगा है ये, और बगल में लगा है क्या है पीएफ। तो दोनों पैरेलल पे लगे हैं। तो यहाँ से एक जंपर पड़ा हुआ है, पीछे दिखाया था आपको ये जंपर, दोनों जंपर, एक नीचे का जंपर और एक ऊपर का। तो ये जंपर होते हुए ये गया ब्रिज रेक्टिफायर पे। टोटल मिला के अगर ये कंपोनेंट नहीं भी होते तो 2 वायर को हम यहाँ पर रेक्टिफायर पे दे देते, तो इस रेक्टिफायर से भी हमारा ओके काम बन जाएगा। लेकिन ये सब प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ अपना काम है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वायर यहीं पे दे दें। अब बात करते हैं इसके फॉल्ट की। तो बेसिकली समझाना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि फॉल्ट के लिए ही लोग इस वीडियो को देखें, कुछ नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कि यहाँ पर जो चीज़ सीरीज में लगी है सबसे पहले उसको टेस्ट करते हैं। सीरीज में लगा है, देखिए ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर फ्यूज का होता है। तो यहाँ पर 2 वाट की है, थोड़ी मोटी रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ की है, 2 वाट की यूज़ की है। तो यहाँ पर फ्यूज का काम करेगी ये। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के एक प्रोब में ब्लैक को और एक प्रोब में रेड को लगा लेंगे, और साथ में मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे कंटिन्यूटी या बजर की रेंज पे रखना है और इसको चेक करना है। तो यहाँ पर कुछ भी हमें इंडिकेट नहीं हो रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ख़राब है। भाई ख़राब क्यों है, ये नहीं कि हमने रेजिस्टेंस चेंज कर लिया तो बिल्कुल चल गया। कभी कभी कंडीशन ये भी होती है कि आगे कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो जाता है। चलिए देखते हैं अब साथ ही यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए एमओवी यूज किया है इसको भी चेक करेंगे। रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाना चाहिए था, कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। अब एमओवी को हम चेक किस तरीके से करते हैं, देखिए एमओवी चेक करते हैं इसकी।
तो यहाँ पर एमओवी बिल्कुल ओके है। अगर एमओवी ख़राब होता तो यहाँ पे बीप मारता या कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर अब हम इसको जो रेक्टिफायर है इसको भी चेक करते हैं। रेक्टिफायर के किसी भी एक लेग में हम ब्लैक प्रोब को लगाएंगे और इसमें रेड प्रोब को। तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल रेक्टिफायर बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब यहाँ पर इस बोर्ड में देखें तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जली हुई है। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ काला धब्बा लगा है जहाँ पर रेजिस्टेंस जली है, जस्ट उसके पीछे। पहले इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस ख़राब हुई तो उसके बाद फ्यूज वगैरह बांधने के बाद चल गया तो अच्छी बात है। फिर आपको और अदर फॉल्ट के बारे में भी बता दूंगा। अगर यहाँ पर मेरा ये फॉल्ट सॉल्व हो जाता है तो आपको अदर फॉल्ट भी बताऊँगा किस किस सेक्शन में फॉल्ट आता है। चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर को मैंने देख लिया है, चेक लगा लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। क्या पता रेजिस्टेंस की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर थोड़ा इसके डिजिट मिल गए हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है। चलिए 200 पे सेट कर लेता हूँ। इसका मतलब रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ खराबी है, रेजिस्टेंस कुछ भी शो नहीं कर रहा है। चलिए अब रेजिस्टेंस की वैल्यू में एक बार नोट कर लेता हूँ क्या है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ साफ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ डिजिट बीच में देखिए जले हुए। तो यहाँ पर 1R, यहाँ पर 80 है, पता नहीं कितना है। मतलब 1R जहाँ पे आ जाता है तो 1 ओम्स के आसपास की है। तो यहाँ पर देखिए इस ये वाली अगर मेरे पास है तो मैं इंस्टॉल कर लूँगा, नहीं है तो फिर यहाँ पर आप फ्यूज भी बांध के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोनों की दो यहाँ पर शॉर्टिंग है। वैसे LED बल्ब का जो ड्राइवर रहता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर देखिए 3R, 1R, 2R। तो यहाँ पर 3R वाली मैं लगा के देख लेता हूँ, अगर चल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ओम्स में ही रहता है। यहाँ पर 1 ओम्स है तो यहाँ पर 3 ओम्स आप मान के चलिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर ओके है तो LED बल्ब के सर्किट से ही मैं निकाल लूँगा और वहाँ पर इंस्टॉल कर लूँगा। चलिए यहाँ पर पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर पे देख लीजिए कंटिन्यूटी पे सेट है और 3R वाले को चेक करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर 3 ओम्स यहाँ पर देखिए ये है 3 ओम्स यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसको ही उखाड़ के मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, फिर देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैंने LED बल्ब के 2 रेजिस्टेंस निकाल के अलग कर लिए हैं, जो 2 ओम के भी हैं और 1 ओम का भी है। मतलब 2, 3, 4 ओम तक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर इसके जो ख़राब वाले थे इनको मैं निकाल लेता हूँ। देखिए कैसे निकालने हैं, चलिए आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग SMD कंपोनेंट को भी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उन्हें, तो इस तरीके से आप निकाल के अलग कर लीजिए इनको। बड़े वाले आयरन से ही आप निकाल के अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आराम से इसको गर्म कीजिए और धीरे धीरे इसको उठा लीजिएगा, ये अलग हो जाता है। या अगर ऐसे भी नहीं करते तो ऐसे लगा लीजिए, ऐसे कुछ देर में गर्म होकर पिघल जाएंगे तो अलग हो जाते हैं। देखिए कुछ देर आप लगाइए तो ये पिघल कर अलग हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप इनको अलग कर लीजिएगा। तो अब इनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ जो मेरे पास दूसरे वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे सोल्डरिंग कर लेनी जैसे हमने निकाली थी। तो यहाँ पर इसको भी मैंने ऐसे सोल्डरिंग करके फिक्स कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब साथ ही जो इसका फ्यूज ख़राब था उसको भी मैंने चेंज कर लेना होगा। तो ये वाला फ्यूज़ ख़राब था, ये वाला, तो इसको हमने चेंज कर लेना है। ये आपके पास कोई सा भी हो लगा लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा आपको 2 वाट या 1 वाट का भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नीचे आप मत लगाइए वरना फ्यूज़ बार बार उड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पर फ्यूज़ भी बांध लिया, आप देख सकते हैं। तो 1 वाट का फ्यूज़ बांध लिया। अब इसके ओम से बताऊँ तो आप फ्यूज़ का 10 ओम, 20 ओम, 30, 40, 50, 60, 50 ओम तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उससे कम आप 10 ओम से कम मत रखिएगा, 50 ओम से ज़्यादा मत रखिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप फ्यूज़ नहीं भी बांधते तो चलना वैसे भी है इसने। और यहाँ पर आपको ये वाली रेजिस्टेंस नहीं मिलती है तो आप कोई सी भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए। 3, 4, 5 ओम की नहीं मिलती तो एक हल्का सा पतला सा वायर का फ्यूज़ बांध लीजिए, शायद उससे भी चल जाना चाहिए। तो यहाँ पर और फॉल्ट की बात करूँ तो बेसिकली वहाँ पर कंपोनेंट बिल्कुल सही है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अब अगर आपके उसमें ये फॉल्ट नहीं है तो आप क्या कीजिए, एमओवी को टेस्ट कीजिए और इसको जितने भी कैपेसिटर जो टाइप है MOV, PF
ये हरे वाले हैं, ये हैं सब, इनको टेस्ट कीजिए। ये बीप नहीं मारनी चाहिए, इनको टेस्ट करके आप इसको भी टेस्ट कीजिए। ये भी शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए। ट्रांसफार्मर को टेस्ट कीजिए, डायोड को टेस्ट कीजिए। और अगर वैसे आपको बता दूं, अगर ये चीज़ सारी सही है तो लास्ट जो फॉल्ट रहता है आईसी का ही रहता है। वैसे ज़्यादातर इसमें या तो एमओवी या फ्यूज बर्न होता है, और इसमें थोड़ा डिफरेंट फॉल्ट है रेजिस्टेंस का। और दूसरा फॉल्ट आपको बताऊं तो मेन जो फॉल्ट आता है आईसी का ही आता है। अगर ये ख़राब है तो इसके बाद हमें नई आईसी चलानी पड़ेगी, उसके बाद ये सही हो पाएगा। फ़िलहाल मैं इसकी टेस्टिंग लूँगा और देखूँगा कि यह मतलब सही हुआ कि नहीं। और टेस्टिंग के टाइम पे मैं जब इसको टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पर सीरीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, तो सीरीज़ से ही लाइन इनपुट होएगी। वैसे अगर डायरेक्ट दूंगा तो हो सकता है कुछ और इसमें ख़राबी हो, तो इसके ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं सीरीज़ के जो बल्ब मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, उसको यहाँ पर मैं लगा लूँगा। तो यहीं से लाइन इनपुट होनी है। तो देखिए, चलिए ये लगा लिया है। अगर ये ख़राब होगा तो बल्ब हमारा जल जाना चाहिए, अगर ये ओके होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगी डीसी में, जितनी इसकी वैल्यू रहेगी, जितना ये आउटपुट देने वाला होगा। डीसी में 200 में सेट कर लेंगे। और सबसे पहले इसको टेस्ट करने के लिए हम इसमें लाइन इनपुट कर देते हैं। चलिए प्लग वगैरह लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी भी यह फुल शॉट बता रहा है, देखिए फुल शॉट ये बता रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी भी इसमें ख़राबी है। तो ये फुल शॉटिंग बता रहा है, इसकी प्रॉब्लम हो क्या सकती। चलिए कंपोनेंट को मैं बारीकी से टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कंटिन्यूटी रेंज में रख लिया। आप देखिए यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर फ्यूज़ तो मैंने नया डाल दिया था, एमओवी भी ओके थे। अब यहाँ पर एक जो एक कॉइल लगी है, चलिए इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर कॉइल भी ओके है। तो फुल शॉटिंग, पहले मैं डायोड को चेक करता हूँ, क्योंकि डायोड बीच में आ रहा है। तो डायोड की उस समय मैंने एक ही लेग चेक की थी। तो पहले यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर फुल शॉटिंग नहीं बता रहा है, यहाँ पर कुछ ओम्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहले मैं डायोड को चेक कर लेता हूँ। डायोड को बारीकी से चेक कर लेते हैं। अरे डायोड की इस लेग में शॉटिंग बता रहा है यार। ओहो, इसका मतलब डायोड में ख़राबी है इसके। तो यहाँ पर एक एलईडी बल्ब की मैं डायोड पहले टेस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो इसकी लेग में इसी तरीके से कोई फॉल्ट वगैरह आ रहा है कि नहीं। तो इसमें इसकी इस लेग में था प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कुछ भी बीप नहीं, मतलब इसका मतलब डायोड की ही प्रॉब्लम है। तो इस वाले डायोड को मैं फिक्स कर लूँगा और इस डायोड को निकाल लूँगा। तो चलिए इस डायोड को मैं निकाल लेता हूँ। इसका मतलब एक डायोड की वजह से भी हो सकता है शॉर्टिंग बता रहा। अगर मैं डायरेक्ट इसको लगाया होता तो हो सकता है कुछ और ब्लास्ट होके कुछ और ख़राबी इसमें आ सकती थी। चलो अच्छा हुआ। सीरीज़ में टेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर आपका फॉल्ट होता है तो सीरीज़ बल्ब जल पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो है बेनिफिट हमें सीरीज़ का यही मिलता है। चलिए आयरन को गर्म करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यह सही हो चुका है। नहीं हुआ, इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। आयरन गर्म करने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए आयरन गर्म हो चुका है और इसकी डायोड को निकाल लेता हूँ। डायोड को निकालने का भी वही तरीका रहेगा। चलिए इसको मैंने गर्म कर लिया है। धीरे धीरे इस तरफ की लेग में यहाँ पर उठा लूँगा। 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छी तरीके से फिक्स नहीं हो पाया। तो चलिए इसको यहाँ पर फंसा लिया। अब आसानी से हम लोग डायोड को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायोड निकल पड़ी। चलिए इसको रख लेते हैं साइड पे। और दूसरी वाली डायोड जो लगानी है, डायोड की जो लेग है, अगर आप इस काम पर नए हैं तो डायोड को उल्टा सुल्टा मत लगाइएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का इंडिकेट बना होता है, शायद आपको दिखाई ना दे। जो प्लस वाला है वो ऊपर को रहेगा, यहाँ तरफ को। तो और यहाँ से जो एसी का निशान है, एक एस टाइप का लिखा होगा, उसका निशान नीचे को। और जहाँ को डीसी अंदर को जा रहा है तो यहाँ पर प्लस माइनस का निशान इस तरफ को आना चाहिए। चलिए मैं इसको निकाल के यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली डायोड यहाँ से दूसरी वाली एलईडी से पैनल से निकाल ली है। अब ये जो हमने ख़राब वाली जो डायोड निकाली थी, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि डायोड की ख़राबी है या फिर बोर्ड की। बोर्ड को ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले।
तो बोर्ड पे चेक कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है और इसका मतलब डेफिनेटली डायोड में ही ख़राबी थी। तो चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। तो इसका मतलब डायोड में ही कमी है, डायोड फुल्ली इसमें शॉर्ट बता रहा है। अब यहाँ पे करना क्या हमने, देखिए यहाँ पर डायोड को, जो डायोड के प्लस माइनस थे उसको हमने ऊपर को कर लेना होगा। यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो पोर्शन है ऊपर को करना होगा। अब इसको हम सोल्डरिंग यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। अगर चल जाता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे फॉल्ट जहाँ पे होगा उसके हम फॉल्ट को ढूंढेंगे। तो चलिए ये जो है हमारा लग चुका है। अब इसको मैं सीरीज़ वगैरह में जोड़ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको सीरीज़ में जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं, और सीरीज़ बल्ब हमारा ये है। चलिए अब ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सीरीज़ बल्ब जल चुका है, इसका मतलब अभी भी इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो अब हमने क्या करना होगा, जो इसकी आईसी है, एक मिनट, मैंने सीरीज़ बल्ब को बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर इस सेक्शन से इसका धुआं आ रहा है। मतलब जहाँ पर इसकी आईसी है, आईसी काफ़ी गर्म हो चुकी है और यहाँ पर आईसी से थोड़ा थोड़ा धुआं मुझे फील हो रहा है। एक मिनट आपको दिखाऊं, सीरीज़ बंद कर दिया ताकि यहाँ और कंपोनेंट इससे ख़राब ना हो। तो जस्ट आईसी के ऊपर आपको दिखाऊं तो कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं पिघल के जस्ट इसके ऊपर जम गया है। और थोड़ी देर में इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, देखते हैं कहीं आईसी फ्यूज़ तो नहीं। इसका मतलब आईसी का ही फॉल्ट इसमें डेफिनेटली मुझे लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ देर वेट करके देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आईसी का ही फॉल्ट होगा। चलिए आईसी को निकालते हैं। अगर ये सीरीज बल्ब फिर जलता है ऐसे ही, तो इसका मतलब किसी और कंपोनेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। वैसे यहाँ पर आईसी हीट कर गई, तो इसका मतलब इसमें आईसी की ही डेफिनेटली यहाँ पर आईसी की ही प्रॉब्लम है। पहले इसको उतार लेता हूँ, फिर मैं टेस्ट करके फाइनली बताऊँगा। यहाँ पर ये वाली आईसी मेरे पास, तो एक मिनट इसका नंबर देख लेता हूँ, मुश्किल है। अगर आपके पास हो तो लगा लीजिएगा। पहले आईसी का फॉल्ट टेस्ट कर लेते कि आईसी का ही है या किसी और कंपोनेंट का है। चलिए जल्दी से इसको रिमूव वगैरह करके इसकी आईसी वगैरह उतार लेता हूँ। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फॉल्ट पे जब हम काम करते हैं तो उसमें कई सारे कंपोनेंट का भी फॉल्ट आ जाता है। सॉरी, किसी पीसीबी पे हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट का उसमें फॉल्ट आ जाता है। जैसे इसमें आपने देखा, इसमें फ्यूज़ का, डायोड का, और यहाँ पर इधर पे 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे थे, इनका फॉल्ट था। बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं और वो सब रिपेयर करने के बाद किसी और कंपोनेंट का ही फॉल्ट पता चल पाता है। दरअसल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आईसी का ही फॉल्ट है, क्योंकि डेफिनेटली आईसी जब गर्म होगी तो इसका मतलब फॉल्ट आईसी का ही होगा। तो क्योंकि इसमें आईसी का मेन वर्क रहता है, जब सारे कंपोनेंट हमारे सही निकलते हैं तो इसका मतलब जो इसकी मेन आईसी है उसमें ही दिक्कत होती है, और इस आईसी को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। और जब इस आईसी को हम निकालते हैं और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट क्या मिलता है इसके बाद ही पता चल पाएगा। चलिए आईसी की सारी लेग मैंने फ्री कर ली, एक मिनट। चलिए अब वैसे ही इस तरफ की लेग में फ्री कर लेता हूँ, फिर मैं टेस्ट करूँगा। वैसे ये आईसी मेरे पास अभी उपलब्ध है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिपेयर के लिए आते हैं उसके कंपोनेंट वगैरह जो भी हैं, अगर रिपेयर की स्थिति में हो ठीक है, नहीं तो फाइनली जो है आईसी का प्रॉब्लम हो तो वैसे ही मैं रिपेयर नहीं करता हूँ और नया ले आता हूँ, क्योंकि इन सबकी आईसी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। चलिए चिमटी की मदद से इसको हटा लेता हूँ, फिर करेंगे हम इसको टेस्ट। चलिए इसको निकाल लिया है। तो ये इसकी आईसी का नंबर है SIC 9867, और नीचे लिखा हुआ है, नीचे वाली रो पे लिखा हुआ है 7415Y8। फिर भी अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के कॉर्नर पर। तो इसमें आईसी को हमने उतार लिया। अब एक बार फाइनली टेस्ट ले लेते हैं। अगर फिर भी बल्ब हमारा जलता है सीरीज वाला, तो समझ लीजिए इसमें कोई और ख़राबी है। वैसे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि आईसी इसमें मेन पार्ट रहती है, और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से मेरे को गारंटी है कि भाई ये आईसी ही ख़राब है। और जैसे आईसी बर्न हुई थी और साथ में जो है इसमें से धुआं निकला था, थोड़ा सा धुआं निकला था, तो आईसी की ही ख़राबी मुझे लगती है। तो इतने सारे कंपोनेंट ख़राब हो गए, वो सब बदलने के बाद भी हमें आईसी का पता चल पाया। चलिए ये जोड़ चुका हूँ, अब इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये है सीरीज बल्ब। चलिए इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए सीरीज बल्ब हमारा नहीं जला, और आपको लग रहा होगा मैंने जोड़ा नहीं है, तो ये देख लीजिए आप, हमारा जो है सीरीज बल्ब जल गया। अब यहाँ पर एक बार बोर्ड पे टेस्टिंग ले लूँगा।
एक मिनट, बोर्ड पे एक बार टेस्टिंग ले लेता हूँ कि हमारा कहाँ कहाँ तक लाइन चालू है। तो यहाँ पर 200 के रेंज पे सेट कर लिया है मैंने और यहाँ से हमारी लाइन आई है। पहले मैं डायोड के आउटपुट पे चेक करूँगा प्लस और माइनस को। एक मिनट, यहाँ पर 1000 वोल्ट के आसपास आएगा। 1000 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं क्योंकि 200 से ऊपर यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रही होगी। तो यहाँ पर 283 मिल रही है और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ पर आईसी की लैग वगैरह हो रहती है वहाँ पे देख लेते हैं कितनी वोल्टेज। 123 124 वोल्ट हमें मिल रही है इन दोनों पे। और इस पे देख लेते हैं। तो इसमें भी ठीक, इसमें कोई वोल्टेज नहीं। तो इसका मतलब आईसी की इन लैग जो है शॉर्ट वगैरह थी, ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगी। तो इसका मतलब अब आईसी पे भी टेस्ट कर लेते हैं इसकी लैग। एक मिनट, इसको ऑफ कर लेते हैं और इसको भी ऑफ करके और साइड कर लेते हैं। अब आईसी की जो है लैग टेस्ट कर लेते हैं। देखिए वैसे बेसिकली इस आईसी को टेस्ट करने का कोई वो नहीं है, कोई मेथड नहीं है, फिर भी एक बार मोटे मोटे तौर पे आपको टेस्ट करना बता देता हूँ। और हाँ, वीडियो को छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आईसी नहीं है, दूसरी वाली अगर होती तो मैं यहाँ पर एक्यूरेट आपको लगा के दिखा देता। और डेफिनेटली आपके पास ये फॉल्ट आए तो डेफिनेटली आईसी का ही जो फॉल्ट है इसमें 100% है। और ऐसा फॉल्ट आता है तो सीधे आईसी आप उठा के दूसरी आईसी डाल दीजिए। और साथ ही जो उसके बीच में जो कंपोनेंट आते हैं, जैसे इसमें डायोड वगैरह जो है, रेक्टिफायर वगैरह ख़राब थे, तो वो सब आप इजी तरीके से चेक करके कोई फॉल्ट हो तो आप ये सब चेंज कर लीजिए। वैसे अगर इसकी बात करूँ तो आपको 150-200 से ऊपर का ही मिलेगा। अगर इजी तरीके से आप इसको रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और आईसी की बात करूँ तो अगर आपके पास पड़ी है तो लगा लीजिए। और यहाँ पर पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर आईसी मेरे पास है नहीं, फिर भी आईसी की टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। और आईसी होती तो मैं आपको पूरा दिखा देता। और अब ये मत कहिए कि भाई आधी वीडियो छोड़ दी आपने, बनाया नहीं। तो डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आईसी चेंज कर दीजिए। ऐसा फॉल्ट अगर आता है तो आपका काम बन जाएगा। पहले मैं मल्टीमीटर को, एक मिनट, मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ। चलिए मल्टीमीटर सेट हो जाए। आईसी की लेग जो है यहाँ पर थोड़ा सा इस यहाँ पे मैं जूम फोकस करूँगा। इस लेग से हम बाकी लेग को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओके है और इनको चेक करता हूँ। ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पर बोर्ड पे दिखाऊँ तो ये दोनों एक ही जगह पे सेट है, तो इन दोनों पे चलेगा दोनों। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने की बिल्कुल शॉर्टिंग यहाँ पर बता रहा है। तो मुझे लग गया था क्योंकि यहाँ पर आमने सामने हम, और यहाँ पर अगर शॉर्टिंग होगा तो ये जो है बीच में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये आपस में शॉर्टिंग हो, देखिए ये कैपेसिटर है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये नहीं कि आप इस वीडियो में मैंने आपको पूरा नहीं बताया तो आपको सिखाऊंगा नहीं। देखिए बारीकी से कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा। भले यहाँ पर हमारा अभी काम आईसी की वजह से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फॉल्ट बता दिया आपको मैंने। और साथ में ये चीज़ बता दूँ, इस लेग में हमें आईसी के क्या है, शॉर्टिंग मिल रही है। और यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर जब लगा है तो आसपास में शॉर्टिंग हमें नहीं मिलनी चाहिए। कैपेसिटर को वैसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आईसी ख़राब है तो पूरा यह सर्किट शॉर्ट बताएगा। और यहाँ पर कैपेसिटर लगा और ये जो लाइन हमारी है, देखिए इस रेजिस्टेंस के नीचे होते हुए कहाँ जा रही है, यहाँ पर, ये देखिए। और इसकी वजह से डायोड का ये वाला जो हमने डायोड चेंज की थी, इसका इस तरफ का जो है जो लाइन है वो ख़राब हो गई थी। यहाँ पर भी मतलब फुल शॉर्टिंग बता रहा था। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो लाइन है सीधे आईसी तक ही आ रही है। और आईसी यहाँ से अपना जो भी है कन्वर्ट वगैरह करके लाइट वगैरह जो है मतलब वोल्टेज वगैरह अपने हिसाब से देती है। और दोस्तों जल्द ही अगर मेरे पास आईसी आएगी तो जल्द ही इसको रिपेयर करके आपको पार्ट 2 में दे दूंगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों अगर आपके पास यही सर्किट रिपेयर के लिए आता है और साथ में आईसी का फॉल्ट अगर रहता है और मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।